नमस्कार। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम 5 की आंच के साथ। 5 की आंच में आज बात होगी पीएम मोदी के बस्तर दौरे की, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं बात होगी 9 राज्यों के करीब 30 विधायक छत्तीसगढ़ में चुनावी मोर्चा संभालेंगे। वहीं बात होगी गांधी जयंती पर कांग्रेस के मेगा आयोजन की। कांग्रेस गांधी जयंती पर भरोसे का सम्मेलन करने वाली है। बात होगी दुर्ग की भी, जहां पुलिस ने 18 किलो सोना के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और बात होगी चिरमिरी की, जहां अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। तो आइए शुरू करते हैं 5 की आंच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। लाल बाग मैदान में विशाल मंच बनाया गया है, जिसमें लाखों लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। पीएम बस्तर दौरे के दौरान बड़ी सौगात भी देंगे। नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बिलासपुर में होना है और 30 तारीख को जैसे उनका वहां से दौरा हो जाएगा, कार्यक्रम संपन्न होगा, सारे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता सब जगदलपुर आ जाएंगे 30 तारीख की रात। जब भी प्रधानमंत्री का बस्तर प्रवास होता है, चुनाव काफी प्रभाव पड़ता है चुनाव पे उसका, और जनता उस रुझान बढ़ाती है। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री अभी आ रहे हैं, आगामी चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी काफी चर्चित व्यक्तित्वों में से अब शामिल हो चुके हैं। अब केवल देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है। उसे देखते हुए उनका आगमन काफी आकर्षक होने की संभावना है और उसे ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और इसी क्रम में 9 राज्यों के 30 बीजेपी विधायक छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत तमाम बीजेपी नेता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की, जिसमें विधायकों को छत्तीसगढ़ का एजेंडा समझाया जा रहा है। और जिसके बाद 9 राज्यों के विधायक छत्तीसगढ़ में वोटर्स को साधने के लिए जुटेंगे भी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है और तेजी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसी कड़ी में 9 राज्यों के 30 बीजेपी विधायक छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने और पदाधिकारियों ने एक बैठक की थी, जिसमें विधायकों को छत्तीसगढ़ का जो एजेंडा है वो समझाया जा रहा है। और इस बैठक के बाद 9 राज्यों के विधायक छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के वोटर्स को साधने के लिए जुट जाएंगे। जो काम पार्टी ने उनको दिया है उस काम में जुट जाएंगे 30 विधायक, 9 राज्यों के 30 विधायक। तो क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की, क्या खास प्लान है, वो हम समझेंगे। सीधे रुख करेंगे रायपुर का सहयोगी आकाश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आकाश, हम देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही राज्यों के लिए बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी, रणनीति में बदलाव किया है। रणनीति ऐसी बदली है कि दूसरे राज्यों के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, अब प्रदेश में डेरा संभाले हुए हैं और पार्टी के लिए वो काम करने वाले हैं। क्या कुछ प्लानिंग है बीजेपी की, आकाश? जी देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों के विधायकों को यहाँ के जिलों का प्रभार दिया गया है। 90 विधानसभा है और जिले हैं, तो सभी जिले और विधानसभा में एक एक विधायकों और सांसदों को प्रभार बनाया गया है। आज एक बैठक हुई है जिसमें मनसुख मंडाविया, अजय जामवाल और समेत कई संगठन के बड़े नेता मौजूद थे। उन्होंने 30 विधायकों की बैठक ली है।
सुबह 11 बजे करीब बैठक शुरू हुई जो देर तक के चली। इस बीच छत्तीसगढ़ के एजेंडे को बताया गया, वोटरों तक किस तरीके से पहुंचना है, जमीनी स्तर पर किस तरीके से वोटरों को साधना है, इसकी जानकारी दी। भाजपा के कामों को किस तरीके से लोगों तक बताया जाए, इन सब बातों को बताया गया है। इस विधायकों को प्रशिक्षण एक तरीके से दिया गया है, एजेंडे को समझाया गया। इसके बाद सभी विधायक अपने प्रभारी जिले और विधानसभा में लौट जाएंगे और यहाँ जब तक के चुनाव तक के यहाँ पर प्रचार में जुटे रहेंगे। जी बिल्कुल, यही मैं आकाश आपसे जानना चाह रहा हूं कि 9 राज्यों के 30 विधायकों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो काम सौंपा गया है पार्टी की तरफ से, क्या वो विधानसभा चुनाव तक जो 30 विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे और जो जिले हैं वहां पर डेरा डालेंगे अपना ये 30 विधायक? आकाश जी बिल्कुल, अभी जो विधायकों को जिम्मेदारी मिली है वो सभी विधानसभा में जाएंगे और जब तक के चुनाव नहीं हो जाता तब तक वहां डटे रहेंगे। अन्य राज्यों के और भी विधायक के आना प्रस्तावित है, उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में लगातार वो प्रचार में जुटे रहेंगे। इस दौरान संगठन से कोऑर्डिनेशन का काम रहेगा, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप देना काम रहेगा। एक तरीके से तमाम जिम्मेदारियां इन विधायकों को दे दी गई है। संगठन से सीधे तौर पे इनकी चर्चा चल रही है और ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को, केंद्र के किए गए कार्यों को और 15 वर्ष में भाजपा ने जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काम किया उनको लेकर ये जनता तक जाएंगे और एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने की अपील करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब बात हम कांग्रेस की कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जयंती पर कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने वाली है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1 दिवसीय भरोसे के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के दिग्गज पहुंचेंगे। इसके लिए नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव का जिम्मा मिला है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को रायगढ़ और सरगुजा की जिम्मेदारी मिली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर पहुंचेंगे और कांकेर। दुर्ग और बिलासपुर की कमान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कोरबा, जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी संभालेंगे। रायपुर महासमुंद का नेतृत्व करेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार रहरिया। तो दिग्गजों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। भरोसे की यात्रा का ये प्लान है, कांग्रेस की भरोसे की यात्रा का ये प्लान। चलिए अब बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर चोरी का 18 किलो सोना बरामद हुआ। बरामद सोने की कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। करोड़ों की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार हुआ। भिलाई के कोहका क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने दिल्ली से बड़ी चोरी की थी, 18 किलो गोल्ड जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए। भिलाई के पारख ज्वेलर्स में यह चोरी हुई थी। पुलिस जल्द बड़ा खुलासा भी कर सकती है। तो दुर्ग में चोरी हुआ 18 किलो सोना बरामद कर लिया गया, जिसकी कीमत है 25 करोड़ रुपए। करोड़ों की चोरी करने वाला चोर भी पुलिस गिरफ्त में है। भिलाई के कोहका क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने दिल्ली में यह बड़ी चोरी की थी। भिलाई के पारख ज्वेलर्स में भी उसने चोरी की थी। करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया था इस चोर ने। 18 किलो सोना, अंदाजा लगा सकते हैं आप, 18 किलो 25 करोड़ है जिसकी कीमत। पुलिस जल्द ही और भी बड़ा खुलासा कर सकती है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो एक बहुत बड़ी चोरी हम कहेंगे। चोरी हुआ 18 किलो सोना,
पुलिस ने बरामद कर दिया। एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए भी निश्चित तौर पर। 18 किलो सोना बरामद किया है जिसकी कीमत है 25 करोड़ और करोड़ों की चोरी करने वाला चोर पुलिस गिरफ्त में है। तो भिलाई के कोहका क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो किस तरह से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ प्लानिंग थी पुलिस की, वो हम समझेंगे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए, 18 किलो गोल्ड जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ी चोरी थी ये, लेकिन एक बड़ी कामयाबी पुलिस को है। और मैं जानना चाहूंगा किस प्लानिंग के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, मिथिलेश। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि इस पूरे मामले में अभी बिलासपुर पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तथ्यों को सामने रखेगी कि आखिरकार वजह का ये जो आरोपी जो पकड़े गए हैं वो कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिए थे। लेकिन जो अब तक जानकारी जो प्राप्त हुई है इसमें जो ये लोकेश है बेहद ही शातिराना अंदाज में ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इसकी जो तार है वो दिल्ली में जो हुई थी चोरी उससे जुड़े हुए हैं। आज पुलिस को एक सुराग प्राप्त हुआ था, उसके तहत में भिलाई के कोका क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी है और इस दबिश के तहत में पुलिस को बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ है। करीब 18.5 किलो सोना, हीरे के जेवरात सहित और नकदी भी बरामद की गई है। तो इस तरह से लोकेश के पास से इतने बड़ी मात्रा में सोना और हीरा पकड़ा गया है। ये जो पूरा मामला है वो बिलासपुर पुलिस इसको लीड कर रही थी। दुर्ग पुलिस के सहयोग से रेड की कार्रवाई की गई थी और आरोपी लोकेश को पकड़ा गया था। ठीक इसी तरह इसका एक अन्य साथी भी जो है वो कवर्धा से पकड़ा गया था। ये दोनों ही जो है वो दिल्ली में जो चोरी हुई थी उससे जुड़े हुए हैं। तो पहले कल एक साथी को पकड़ा गया, उसके बाद में उसी दिन जब ये पता चला कि भिलाई में जब ये आरोपी छुपा हुआ है ऐसा पुलिस को प्राप्त हुई जानकारी, उसके बाद में यहाँ पर रेड कार्रवाई की गई और यहाँ से पकड़ा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकेश वही है जो पारक ज्वेलर्स भिलाई में है, वहां पर इसने सेंधमारी करके करोड़ों की चोरी की थी। ये बताया जाता है कि जो ये लोकेश है वो बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। कई करोड़ों की चोरी इसने की है, करीब आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें कर चुका है जो करोड़ों की है। तो अभी पुलिस पूरे मामले में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में और भी बातों का खुलासा होगा कि आखिरकार ये लोग किस तरह की चोरी किया करते थे और जो चोरी की थी, खासतौर पर दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में जो चोरी हुई थी उसको किस तरह से इसको अंजाम दिया गया था। इसके अलावा भी और भी कई चोरी की वारदातें हुई हैं। तो इस तरह से पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर रही है और बहुत कुछ अभी सामने आएगा। जी बिल्कुल मिथिलेश, इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना कोई आसान काम तो है नहीं, और ये लगता भी नहीं है कि या 1, 2 या 3 चोरों ने इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया होगा। हो सकता है कोई बड़ा गैंग हो एक्टिव इसके पीछे। निश्चित रूप से और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी जो प्राथमिक यदि बात किया जाए तो प्राथमिक रूप से 2 लोगों का नाम सामने आया है और जिसमें लोकेश तो सबसे प्रमुख माना जा रहा है, क्योंकि लोकेश की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि पारक ज्वेलर्स में एक घटना हुई थी जहां पर सेंधमारी करके बड़े ही शातिराना अंदाज में करोड़ों की चोरी की गई थी। उसमें लोकेश श्रीवास जो है वो गिरफ्तार किया गया था, इसके साथ में और अन्य लोग भी थे। तो इस तरह से जिस तरह से दिल्ली में जो वारदात हुई है उसमें भी ये दोनों के अलावा और भी लोग हो सकते हैं। तो पुलिस पूरे मामले में तमाम जांच कर रही है और जांच के बाद में काफी कुछ स्पष्ट होगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, राष्ट्रपति ने इस विधेयक को, इस बिल को मंजूरी दे दी है। संविधान संशोधन बिल पर अपने हस्ताक्षर दस्तखत कर दिए हैं राष्ट्रपति ने। महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, संविधान संशोधन बिल पर अपने हस्ताक्षर दस्तखत कर दिए हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। तो इसी बिल को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था 5 दिन का, जो कि 4 दिन तक ही चला, क्योंकि 4 दिन में ही काम हो गया। लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, गया राष्ट्रपति के पास,
उनके भी हस्ताक्षर हो गए। आगे बढ़ते हैं। चिरमिरी में अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा कर नौकरी लेने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने की। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हिंदी आउनी ज्यादा और देवर का बेटा मेरा नौकरी कर रहा है, झूठ मूठ बोल के दस्तखत कर लिया है। अच्छा, हाँ, आपके कोई बच्चे नहीं हैं? बच्चा नहीं है तो इसलिए तो वो लोग तो झूठ मूठ कर रहा है। आपके पति कब खत्म हुए? 2014 में। 2014 में? हाँ, बोला है दस्तखत करे मुँह पैसा मिलेगा। तो अभी आपका खर्चा कैसे चलता है घर का? ये पेंशन मिल रहा है उसका। और अभी आप रहती कहाँ हैं? गोदरीपारा में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सुजीत, आखिर पूरा मामला है क्या और पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है अभी? पूरा मामला जो है 2014 का है, जहां पे जो महिला और उसके जो हस्बैंड पति हैं जो एसएससीएल में कार्यरत है और वो लगातार जो काम कर रहे थे काफी लंबे समय से। 2014 में उनकी मृत्यु हो जाती है और पास पड़ोस में ही रहने वाला जो है मुंह बोला जो भतीजा जो है वो महिला को फुसलाकर, जो चूंकि महिला मूलतः उड़ीसा की है और उड़िया भाषा ही जानती, हिंदी भाषा नहीं समझती और कम जानती, जिसका फायदा उठा करके कूटनीतिक जो है दस्तावेज तैयार करके लगातार अंगूठे का निशान लेते रहा वो युवक और फर्जी पुत्र बता करके एसएससीएल में अपने पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति के जो कि फर्जी तरीके से किया गया, जहां पे लगातार वो महिला जो उड़ीसा चली गई हुई थी उसके वापस आने के बाद जो ग्रेजुएटी और मेजोरिटी जो पैसा मिलता है वो उसको लेने गई। तब उसे पता चला कि ये जो है फर्जी नियुक्ति जो है पिता के। ठीक है, मांग तो है एफआईआर की। एफआईआर कब हो पाती है देखने वाली बात होगी। सुजीत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।